नमस्कार। परिषद प्रस्तावों के क्रियान्वयन को लेकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय ने अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विकास कार्यों को लेकर, कर्मचारियों के पारिश्रमिक को लेकर, उनके हित लाभों को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों की दूसरी किस्त को लेकर आदि विषयों के क्रियान्वयन की मांग की गई। जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उन्हीं प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए माननीय प्रशासक महोदय से आज सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा भेंट की गई है और माननीय महोदय से निवेदन किया गया है कि लगभग 6 करोड़ के विकास के प्रस्ताव कार्य जिन पर की परिषद की उनकी जो दर आई थी, उनके जो रेट आए थे, उसकी स्वीकृति हो गई थी। मात्र परिषद का ये प्रस्ताव था कि 3 दिवस के अंदर, उस समय मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय जी जो थे कि आपको 3 दिवस के अंदर इन वर्क ऑर्डरों को जारी करके कार्य प्रारंभ कराने का कार्य किया जाना था। लगभग 8-9 माह बीत जाने के बाद भी कई ऐसे विकास के कार्य विभिन्न वार्डों के हैं जो अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुए। उनकी वजह से नागदा शहर की जनता परेशान हो रही है। नागदा नगर के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आज जो उपस्थित है, सभी नागदा नगर की जनता से जुड़े हुए हैं और सबका प्रयास रहता है कि नागदा नगर की जनता को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। यदि अगर हम जवाहर मार्ग की बात करें तो जो रानी लक्ष्मीबाई मार्ग वाला जो रोड है, ओझा मार्ग वाला, पूरा डामर का खुद चुका है। उसको जल्द से जल्द, जैसे अभी डामर के प्लांट चालू हो, उसका कार्य प्रारंभ कराने के लिए माननीय महोदय से निवेदन किया गया है, जिसकी दर भी 23/12/2019 को स्वीकृत कर दी गई थी। आज हम जितने भी विषय लेकर आए नागदा नगर के 36 वार्डों पे लगभग सभी की दर स्वीकृत है। सिर्फ वर्क ऑर्डर जारी करके उन कामों की कुछ प्रारंभ किया जाना था। और एक और इन जन मुद्दों के साथ साथ नागदा नगर पालिका के हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव था वो परिषद के द्वारा पास किया गया था। उसमें जितने भी हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो लगभग कम से कम 3 वर्ष जिनको नगर पालिका में सेवा देते देते समय हो चुका है, उन्हें अर्धकुशल और कुशल का पारिश्रमिक उनके कार्य अनुभव के आधार पर दिया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे जो सफाई कर्मचारी से लेकर और भी कई कर्मचारी है जो कम शिक्षित होते हैं, लेकिन उनका कार्य अनुभव रहता है, वो काम में इतने माहिर रहते हैं कि नागदा नगर को राष्ट्रपति पुरस्कार तक उन्होंने स्वच्छता के मामले में दिलाया है और नागदा नगर का पूरा नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया है। ऐसे सफाई कर्मचारी भाइयों को अर्धकुशल और कुशल श्रमिक का परिश्रम उनके 3 वर्ष के कार्य अनुभव के आधार पर दिया जाना चाहिए। साथ ही नगर पालिका में कंप्यूटर और टेक्निकल शाखाओं में हमारे जितने भी कर्मचारी भाई काम करते हैं, उनके दस्तावेजों और उनकी योग्यता के आधार पर उनको उच्च कुशल का श्रमिक मिलना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव परिषद के अंदर पारित किया गया था। उसी प्रस्ताव को लेकर माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, प्रशासक महोदय से आज हम लोग यहाँ पर मिले हैं। नागदा नगर के जितनी भी मूलभूत सुविधाएं जो नागदा नगर की जनता को मिलना चाहिए, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की परिषद लगातार प्रयासशील है और आगे भी प्रयासशील रहेगी। नागदा नगर की जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उसका पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की परिषद करने जा रही है और हमेशा करती आई है। आज माननीय अनुविभागीय महोदय को हम प्रस्ताव के साथ साथ जो एजेंडा है, हमारा एजेंडा भी दे रहे हैं और कर्मचारियों का जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी भी हम प्रतिलिपि माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को दे रहे हैं कि जल्द से जल्द दीपावली से पहले इन कर्मचारी भाइयों को कुशल श्रमिक का, अर्धकुशल श्रमिक का और उच्च कुशल का बिना किसी भेदभाव के इनको लाभ दिया जाना चाहिए, जिसका परिषद के द्वारा बजट अनुमोदित भी कराया है और परिषद में उनका प्रस्ताव भी पास हुआ है और सर्वानुमति से इस प्रस्ताव पर सभी जनप्रतिनिधियों की मोहर लगी थी। इसलिए किसी भी प्रकार से किसी सामने आई है। ऐसे हितग्राही जिनको पहली किस्त मिल चुकी है, उनको दूसरी किस्त मिलने में परेशानी आ रही, उनके मकान अधूरे पड़े हैं, और जिनको दूसरी किस्त मिल चुकी है उनको आखिरी के 50,000 रुपये की राशि मिलने में काफ़ी परेशानी आ रही है। इसके साथ साथ मेरा माननीय महोदय से आग्रह और निवेदन है कि अभी तक जितनी भी मध्य प्रदेश प्रशासन से जो प्रधानमंत्री आवास की सूची स्वीकृत हो चुकी है, उन सूचियों के हितग्राहियों को भी जल्द से जल्द उनके खाते में प्रथम किस्त डालने का काम करेंगे, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हर
व्यक्ति को, हर हितग्राही को जो उस योजना के पात्र हैं उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए। उस सपने को साकार करने वर्तमान पार्षद रहे वो सब मिलकर शासक जो नगर पालिका के माननीय SDM साहब हैं, आपको हम ज्ञापन देने आए हैं कि नगर पालिका परिषद नागदा के द्वारा जब तक विद्यमान थी परिषद, जब तक हमने जितने भी प्रस्ताव कार्य थे उन सब प्रस्तावों पर अमल करने के बाबत तथा जो भी और भी जो पिछले 5-6 महीने से बहुत सारी अव्यवस्थाएं जो चल रही है उसके बारे में और हमारे कर्मचारियों के बारे में, आवास वाली व्यवस्था के बारे में, जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने आप सबको बताया है विस्तार से, उन सब मांगों को लेकर माननीय SDM महोदय को, जो कि हमारे नगर पालिका के प्रशासक है, आपके ऊपर नगर पालिका चलाने का पूरा दायित्व है। इसके लिए हम आपसे विनम्र अनुरोध करने आए कि इन सब समस्या के जो हमने ज्ञापन के रूप में उल्लेखित किए उनको सबको पॉइंट वाइज बिंदुवार उन सब पर ध्यान दें।